बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल आसिफ अली जरदारी साहब जब एहतसाब अदालत में पेश हुए थे तो उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उनके सब्र का पैमाना लबरेज नज़र आता था, ज़ब्त का दामन वो हाथ से छोड़ते हुए नज़र आ रहे थे। तो हम बात करेंगे कि क्यों उन्होंने बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और दूसरा हम ये भी देखेंगे कि बिलावल साहब का वो कौन सा दावा था जिसका मैं समझता हूँ कि उसके उस दावे के को साबित करने के लिए वो एक भी कोई गवाह, इंडिपेंडेंट गवाह और कोई एक भी जो है वो वीडियो फुटेज जो है वो पेश नहीं कर सकते। वो उनकी बहुत बड़ी गलत बयानी थी। एक और मामला है वो असलम मसूद जो ओमनी ग्रुप के थे, उनकी जो डेथ हुई है उस पर खैर उसका इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो हम नेक्स्ट इस वीडियो में बात करेंगे। तो कल बिलावल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बिलावल साहब ने पहले तो एक बहुत बड़ा दावा किया और उन्होंने कहा कि पूरे इस्लामाबाद को वफाकी हुकूमत ने, पुलिस ने यरगमाल बना लिया है। हर जगह जो है वो रुकावटें लगाकर और हमारे कारकुनान को आने से रोक दिया गया है। मैं आपको, क्योंकि जब मैं गया मेरे साथ ज़मीर भाई थे और इरफान भाई थे, वहाँ पे जब हम पहुँचे वहाँ पे रिपोर्टर्स मौजूद थे। साकिब बशीर साहब थे, आमिर सईद अब्बासी थे, फ़याज़ महमूद साहब थे, शाह खालिद साहब थे और कई रिपोर्टर्स थे। अगर आप इनमें से या जितने भी वहाँ पर रिपोर्टर मौजूद थे एहतसाब अदालत में, आप तमाम रिपोर्टर्स को जिन जिन के साथ आप का रब्ता है, आप उन तमाम रिपोर्टर्स को कॉल्स करके, जितने रिपोर्टर थे उनको कॉल्स करके आप पूछ लें, उन्हें कहें कि क्या ये दावा दुरुस्त है बिलावल साहब का कि कल रुकावटें लगाकर पीपल्स पार्टी के कारकुनान को रोका गया था, तो इसका जवाब होगा बिग नो। बिल्कुल गलत बात है। कहीं पे नहीं रुकावटें लगा के कारकुनान को नहीं रोका गया था। रुकावटें बिल्कुल लगी हुई थी। जब भी कोई हाई प्रोफाइल मुल्जिम पेश होता है, जैसे नवाज शरीफ पेश होते थे, आसिफ अली जरदारी पेश होते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए वो एक रोड जो है वो पूरा रोड मुकम्मल तौर पर बंद होता है। ये हमेशा से ऐसे ही रहा है जब से हम ये हाई प्रोफाइल केसेस कवर करने लगे हैं। लेकिन हमें पीपल्स पार्टी के कारकुनान, मुझे कहीं पे भी 10 कारकुनान भी पीपल्स पार्टी के नज़र नहीं आए कि जो इकट्ठे हों और उनको रोका गया हो। तो ये बिलावल साहब की एक ऐसी गलत बयानी थी। अगर ऐसा है तो कोई फुटेज उनका कोई कारकुन बना लेता कि देखें जी हम यहाँ पर खड़े हैं, हमें आगे नहीं जाने दे रहे। अब तो मोबाइल का दौर है, कहीं पे पुलिस रोके ना जाने दे तो कोई भी मोबाइल निकाल लेता है और उनकी रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है और साथ ही बहस शुरू कर देता है और वो रिकॉर्डिंग आ जाती है। और रुकावटों का मैंने आपको बता दिया है। फिर उन्होंने एक और दावा किया, उन्होंने कहा जी कोर्ट रूम में मीडिया और वकला को नहीं जाने दिया गया। ये जो उनकी बात है, हाँ सख्ती बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उसकी एक वजह यह है कि एहतसाब अदालत का कमरा बहुत छोटा सा है। मैं अक्सर हवाले देता हूँ कि जैसे हमारे स्कूल की प्राइमरी क्लास का कमरा होता था, इतनी एहतसाब अदालत है, बहुत छोटी सी वो अदालत है। कोरोना की वजह से बहुत कम लोगों को अलाउ किया जाता है। आपको पता है कि कल मैंने खुद वीडियो नहीं की थी कि कमरा अदालत के हवाले के ऊपर मैंने नहीं वीडियो की थी, बल्कि मेरे साथ बैठकर और फ़याज़ महमूद साहब ने आंखों देखा हाल बताया था। उसकी वजह यह है कि कल मैं एहतसाब अदालत ज़रूर गया था, लेकिन मैं कोर्ट रूम के अंदर इसलिए नहीं जा सका था कि हर चैनल से सिर्फ एक एक रिपोर्टर जो है उसको अलाउ था कि वो कोर्ट रूम के अंदर जा सकता है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम जब दूसरों को कहते हैं, लोगों को कहते हैं कि जो भी कानून है और इस तरह का जो ज़ाब्ता है उसको फॉलो करना चाहिए, तो मैंने फॉलो किया कि नहीं जा सकता तो ठीक है नहीं जा सकता। एक चैनल से एक बंदा जा सकता है तो बिल्कुल वही रिपोर्टर जाएगा जो उस बीट को कवर करने वाला है। तो नईम भाई थे वहाँ पर जो बोल की जानिब से एहतसाब अदालत को कवर करते हैं, उन्होंने अच्छी तरीके से कवर किया। तो सख्ती थी। मीडिया के भी सिलेक्टेड लोगों को जाने दिया गया। उसकी वजह यह है कि हर इदारे से एक बंदा, और वकला भी सिर्फ वही जो कंसर्न वकला थे। और अगर जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि अंदर किसी को जाने नहीं दिया गया, हालत तो यह थी कि बिलावल ने 3 पार्टी के सीनियर लोगों को जो है वो सख्ती से अदालत से निकल जाने का हुक्म दिया, और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने ये बताया कि हमें शर्मिंदगी हुई और हमें हैरत हुई कि ये कैसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इस पार्टी को दे दी, लेकिन एक बिलावल जो शायद इनके बेटों की उम्र का हो, उसने इतनी सख्ती से इनको हुक्म दिया कि बाहर निकल जाओ, और ये तीनों बाहर निकल गए। उसमें राजा परवेज़ अशरफ साहब थे, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब थे और रहमान मलिक साहब थे। इन तीनों को सख्ती से बिलावल साहब ने कहा कि आप निकल जाएं एहतसाब अदालत के कमरे अदालत से, और इनको निकाल दिया गया। हुकूमत को, इदारों को इल्ज़ाम दे रहे हैं कि उन्होंने आने किसी को नहीं दिया, और जो आए हुए थे उनको खुद निकाल दिया बाहर। तो ये बड़ा एक अजीब सा रवैया है। और बिलावल साहब कह रहे थे कि जो हमारे कारकुनान के साथ जो किया गया है और जो हमारे वकला के साथ किया गया है, ये तो एक आमराना सोच है और कभी ऐसे पहले नहीं हुआ। क्या ऐसी आज़ाद रियासत होती है? बिलावल साहब का सवाल था। ये वही बिलावल साहब हैं कि जिनके सूबे में
इनके पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक वीडियो बनाने वाले अजीज़ मेमन साहब को जो है वो कत्ल कर दिया गया और आज तक उनके कातिल जो हैं वो गिरफ़्तार नहीं हो सके, ना ही उनका केस उस तरह से आगे बढ़ रहा है जिस तरह से बढ़ना चाहिए। जिनके सूबे में उनकी पार्टी पर जो सवाल उठाने वाला सहाफ़ी कत्ल हो जाए, वो कह रहे हैं कि धक्के मारना पुलिस की जानिब से ये बहुत बड़ा जुल्म और बहुत बड़ी ज़्यादती। हालांकि हमने कहीं पे धक्के पड़ते हुए नहीं देखे। जिन रहनुमाओं के नाम थे उनके अलावा किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो सारा कुछ किया गया कि इसका मकसद जज पे दबाव डालना था और उन्होंने कहा कि जी साजिश की गई। वो कहते हैं कि हमारे साथ नफसियाती तौर पे हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, मेरी फैमिली के ऊपर केसेस बना के कोशिश की जा रही है कि हम भी उसी लाइन पर आ जाएं जिस लाइन पर वो बाकी जमातों को ले आए हैं, लाना हमें भी उसी लाइन पर लाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के हमसे फ़ैसले कराना चाहते हैं। उन्होंने नवाज शरीफ साहब के रूहानी वालिद ज़ियाउल हक साहब पर भी वार किए। उन्होंने कहा कि 17 अगस्त क्योंकि कल दिन था, उन्होंने कहा ये मैंगो डे है। आपको पता है मैंगो डे क्यों कहा जाता है कि वो आमों की पेटियों में जो है वो जो धमाका खेज़ मवाद रखा गया था वो फटा और फिर जहाज़ जो है जो वो तबाह हुआ और उसी में ज़ियाउल हक साहब थे जो उसमें जाँ बहक हुए। अब बिलावल साहब ने उन पे हमले किए। हालांकि अब तो इन दोनों पार्टियों के आपस में कुर्बत हो चुकी है, तो इनको बिलावल साहब को ये ख्याल रखना चाहिए कि उनके जो अंकल हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके अंकल मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वो ज़ियाउल हक साहब को अपना रूहानी वालिद कहा करते थे। तो मुनासिब नहीं है कि आप बिलावल साहब जो हैं वो अपने अंकल नवाज शरीफ के रूहानी वालिद जो हैं उनके ऊपर जो है वो तनकीद करें। बिलावल ये भी कहते हैं कि बाकियों को तो नहीं पता, लेकिन हमने आमरीत को हमेशा से मुकाबला किया। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि वो नून लीग को टारगेट कर रहे थे कि बाकियों का तो नहीं पता। ये इसको आप रिलेट करें रज़ा रब्बानी साहब के उस बयान से, जब उनसे एक सहाफ़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया कि ये बताएं कि आप कहते हैं कि आप हुकूमत को टफ टाइम देंगे लेकिन आपकी हिकमत अमली नज़र नहीं आती। इस पर रज़ा रब्बानी साहब ने कहा कि बाकी पार्टियों का तो नहीं पता, लेकिन हम भरपूर जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो मुहिम चलाए हुए हैं और हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं। जब उन्होंने कहा बाकियों पार्टियों का नहीं पता, तो डेफिनेटली उनका इशारा जो है वो नून लीग की तरफ से था। बिलावल साहब ने बहुत सख्त धमकियाँ भी लगाई, वार्निंग भी दी और वो कहते हैं कि हमारे साथ ये सब कुछ ज़बरदस्ती किया जा रहा है। और वो कहते हैं कि एक जज ने जरदारी साहब की जो फ़र्द जुर्म है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन पे आयद की और साथ वाले कमरे में जो दूसरा जज बैठा हुआ है वो कहता है कि नहीं, मैं आसिफ अली जरदारी को बुलाऊंगा। हालांकि पेंडेमिक है, उसके बावजूद जरदारी साहब को बुलाया गया, उनके लिए बहुत रिस्क है, वो पहले बीमार हैं। और ये भी कहते हैं बिलावल कि हमें एक दिन बुला के और अब अगली तारीख दे दी गई है फ़र्द जुर्म के लिए, ताकि एक और बार आसिफ अली जरदारी को बुलाया जाए। और 9 सितंबर को तोशाखाना केस में आसिफ अली जरदारी साहब पर फ़र्द जुर्म के लिए बुलाया गया है। बिलावल साहब की मुझे एक और चीज़ याद आ गई। जब बिलावल साहब वहाँ से निकले, बाहर भी उन्होंने एक वकील को इशारा किया था, वो वीडियो देखनी पड़ेगी। जब उन्होंने वो पता नहीं क्योंकि 2-3 रिपोर्टर बना रहे थे, मैं उस वक्त देख नहीं सका कौन से रिपोर्टर थे, लेकिन वो वीडियो ज़रूर सामने आएगी जिसमें बिलावल साहब ने सख्ती से एक वकील को कहा कि पीछे हटो, और वो जो है ना वो छलांग लगा के पीछे चला गया और सर झुका के खड़ा हो गया। तो बड़ी अजीब सी जो है वो हालत होती है। अब पीपल्स पार्टी ने के वकला ने फ़ारूक नाइक साहब, लतीफ़ खोसा साहब ने इस्तदा की कि अगली समात पर आसिफ अली जरदारी साहब को इस्तिस्ना दे दिया जाए हाज़िरी से, लेकिन वो नहीं दिया गया। नवाज शरीफ साहब के वकील जहांगीर जदून साहब उस केस में पेश हो गए हैं एहतसाब अदालत में। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो पेश हो रहे हैं, लेकिन एहतसाब अदालत में भी क्योंकि तोशाखाना केस में नवाज शरीफ भी मुलजिम हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी मुलजिम है, अनवर मजीद मुलजिम है, अब्दुल गनी मजीद मुलजिम है और आसिफ अली जरदारी मुलजिम है। तो नवाज शरीफ साहब की जानिब से वो पेश हो गए हैं, नवाज शरीफ साहब की जानिब से जहांगीर जदून साहब। असल जो सवाल है वो तो मैं रह गया था कि बिलावल साहब क्यों इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये ऐसा केस है कि अगर ये चल पड़ा 1 महीने के अंदर अंदर फैसला हो सकता है, ज़्यादा गवाह भी नहीं है, क्लियर कट केस है। और बिलावल साहब का ये जो सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, जो ज़ब्त जवाब दे रहा है, उसकी वजह यह है उन्हें पता है कि अगर ये केस चल पड़ा तो जरदारी साहब जो है वो तवील अरसे के लिए जेल चले जाएंगे और साथ ही वो तायात नाअहल भी हो सकते हैं, या कम से कम 5 साल के लिए वो नाअहल हो जाएंगे और असम्बली रुकनीत भी उनकी ख़त्म हो जाएगी। और वो इसीलिए धमकियां लगा रहे हैं, एग्रेसिव उनकी टोन है, वो इदारों को धमकियां लगा रहे हैं ताकि जरदारी साहब के साथ कोई मामलात ठीक किए जाएँ, तय किए जाएँ और जरदारी साहब जो हैं उनकी बचत हो जाए। बिलावल इल्ज़ाम इदारों पे लगा रहे हैं और लोगों पर लगा रहे हैं कि वो कहते हैं कि जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है हम भी उसी के मुताबिक चलें, लेकिन हम नहीं चलेंगे और हम बहुत टफ़ टाइम देंगे अपने मुखालफिन को। देखते हैं वो कितना टफ़ टाइम देते हैं। और जरदारी साहब पर यह फ़र्द जुर्म आयद हो गई और अगर डेली बेसिस पर यह समात हो तो मेरा नहीं ख्याल कि ये 10 से 12 समातों से ज़्यादा ये केस चलेगा। यही परेशानी है बिलावल साहब की, जिस वजह से उनका ज़ब्त भी जवाब दे रहा है और सब्र का पैमाना भी लबरेज हो रहा है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।